या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व दरुल बैअ। आगे ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह बंदे के बारे में बुरा सोचता है। जब मेरे बंदो जुमे का वक़्त हो, अजान हो जाए, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। कौन मानता है? चकवाल वाले मानते हैं। जितना कुरान मेरे लिए उतना रिक्शे वाले के लिए, जितना कुरान मेरे लिए उतना होटल वाले के लिए, जितना कुरान मदरसे वालों के लिए उतना ही कुरान जरूरी स्कूल वालों के लिए। लेकिन माजरत के साथ मुझे ईमानदारी से बताओ, इस पर कौन अमल कर रहा है? कितनी बदनसीबी की बात है, 8 दिन के बाद मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए गए, आशिको दावत हुजूर के इश्क करते हो, फर्ज छोड़ के फर्ज पढ़ के भाग गए, सुन्नत को 8 दिन के बाद छोड़ के आ गए। और मेरा अजीजो, जो जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद फर्ज के बाद सुन्नत नहीं पढ़ सकता, उसे अपने आप को हास के रसूल कहलाने का हक कोई नहीं। सोचो तो सही, उसके मेरे मरासिम में दरारें कहां से पैदा हुई? कसूर मेरा था या उसका था? उसने बुरा किया या हमने बुरा किया? कभी सोचो बैठ के। मुल्क की हालात आपके सामने है। कोई कहेगा यार फसलों की पैदावार नहीं हुई, सारा बाजार किसान से है, अगर वो खुशहाल नहीं तो कारोबार खुशहाल नहीं। यह कल आपको आ गया। मकान बनाने के लिए जगह का इंतखाब किया, मट्टी को देख के कह दे नहीं नहीं यह इमारत तैयार नहीं हो सकती, अगर होगी तो पायदार नहीं होगी, कलर है। अकल आ गई। सर्दी के मौसम में गर्मी का कपड़ा नहीं पहनते, लोन नहीं पहनते, वायल नहीं पहनते, कॉटन नहीं पहनते, कहते अकल आ गई। गर्मी के मौसम में कोई मोटा जोड़ा पहनने का, कहते यार तू पागल तो नहीं है। हर मामले में अकल आ गई। ओए लोगों, दुनिया से कामयाब होकर लौटने में आज तक आपको मुझे अकल क्यों नहीं आ रही है? या तो खत्म नबूवत का अकीदा छोड़ दो, और ना मेरे अजीजों दुनिया की गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर लो। अगर आज के बाद बेशक नबी कोई नहीं आने का, कयामत की सुबह तक हुजूर के बाद नबी नहीं आने का, तो फिर मेरे अजीजों एक दूसरे को समझाने की आपकी मेरी जिम्मेदारी, औलाद को समझाने की माँ बाप की, मुरीदों को समझाने की पीर की, शागिर्दों को समझाने की उस्ताद की जिम्मेदारी, यार को समझाने की यार की जिम्मेदारी, शौहर को समझाने की बीवी, बीवी को समझाने की शौहर की जिम्मेदारी है। कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? बोलो बोलो, कर रहा है पूरी? मैं तो बात नहीं करते, सीधे मुंह भी से बात नहीं करते। अमानत है जिसके पास रखी औलाद की, घर की अमानत इसके पास, इज्जत की अमानत इसके पास है, सारे खानदान की अमानत इसके पास है। लेकिन जितनी बड़ी आपकी मेरी अमानतों की अमीन है, उतनी बड़ी आपके मेरे जहन में दुश्मन तस्वुर की जाती है। किसी घर के अंदर जाके देख लो, अगर कोई मियाँ बीवी के आपस के अंदर प्यार हो, कहते हैं रण मुरीद बन गया है। यानी ये मालूम हुआ अगर नबी का तर्ज जिंदगी अपनाना, अल्लाह की कसम औरत की गुलामी करना है, तो अब्दुल हन्नान इसके लिए तैयार है, उलमा इसके लिए तैयार है, आपको भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। गोश्त का टुकड़ा लेके सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। किसका घर है? अल्लाहु अकबर, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका कायनात का घर है, हुजरा आयशा, जहां आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। गोश्त का टुकड़ा लेके आ गए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मुझे लग रहा है आज अरसे के बाद आपका गोश्त खाने को दिल कर रहा है, कमली वाले बता इसको किस अंदाज से पकाना है। ए आयशा जरा अच्छी तरह पकाइयो, भुना हुआ पका कर इसको भून कर अच्छी तरह पानी मिलाकर शोरबा बना देना। रोटी भिगो भिगो के खाएंगे, शोरबा पिएंगे, सुरीद बनाएंगे। फरमाया ऐसा ना भिगो के खाऊंगा, ना शोरबा पीऊंगा, ना इसका सुरीद बनाऊंगा। इसे जब तैयार कर दे तो डब्बे में डाल देना। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की फलानी गली में जाऊंगा। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई है, ये ना समझे कि हम मदीने में आए, खदीजा के बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं।
ले या ये दीन मौलवी साहब मुझे 2 मस्जिद में तलाश करके मौलवी साहब बयान करो जुमे में दीन। ये बीवी दुनिया से चली गई, बूढ़ी थी, 65 साल की उम्र, उसकी सहेलियां मदीने में आई, उनके लिए खाना हुजूर खुद लेके जाए, मर ना जाए, कोई सास को सलाम करे, ससुर को सलाम करे। ये मुंडियों में जब क़यामत के सरिये गड़ेंगे ना हमारे, उस वक्त पता लगे किस को बिकती है। अब कर लो तुमने जो मर्जी करना है, और अब्दुल नान भी कर ले, खुला मैदान है, जो मर्जी कर, खुले खाओ तो नंगे ना हो, नहीं पूछना। लेकिन क़यामत में जो मैंने तुम्हें रगड़े देने हैं ना, दुनिया देखी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो मेरे अजीजों ये बुनियादी चीजें हैं। इस छतरी के नीचे मेरे अजीजों अगर ये साहिबान लगा के 4 डंडे खड़े कर देते, ये स्टेज ना होता, कुर्सी ना होती, बल्ब ना होते, मेरे अजीजों डिसेंट वालों को ना बुलाया जाता, ये सोन का इंतजाम ना होता, बताओ जलसा अधूरा था कि पूरा था? नमाज, रोज, हज, ज़कात तो ये छत है, ये बुनियादी चीजें हैं। उसके अंदर मेरे अजीजों अताअत रसूल है, इत्तबाए रसूल है, अमाले सालिहा। जब तक ये ईमान की जुज़ नहीं बनेंगे, ये बुनियादी चीजों के साथ नहीं जुड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम ना ये सुतून इस इमारत की छत बर्दाश्त करने के काबिल रहेंगे। घर के अंदर बिगाड़ के देख लो, घर के अंदर नाराज होके देख लो, रिश्तेदारों से बिगाड़ के देख लो, रब्बे अकबर की कसम है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ या तरावीह में पढ़, अल्लाह अकबर, कुरान बेशक अब्दुल बासित मरहूम से सुनने लग जा। जब तक आपस का दिल साफ नहीं होगा, तेरी जिंदगी में कुरान सुन के भी करार कोई नहीं आएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खदीजा के लिए खदीजा की सहेलियों के लिए खाना लेके जाऊंगा, तो अम्मा कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। मायूब की आयशा तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्या वजह, क्यों रोई? का आपको 65 साल की बूढ़ी उसकी सहेलियां याद आ गई, मेरी आयशा की जवानी कब काम आएगी? हमारे नौजवान औरतों के होते हुए, हसीन खूबरू के होते हुए आपको पता नहीं क्या बात है, जब भी याद करो खदीजा याद आ जाती है, और उसको याद करके इतने गम में मुब्तला हो जाते हैं कि गम आंसू बन के आपकी आंखों से बरसने लग जाता है। अम्मा कहने लगी, मैंने कहा मैं फिर अपने काम काज में मसरूफ हो गई, फिर अपने काम में मेरे कानों के अल्लाह अकबर इन लो तक आवाज टकराई, सिसकियों की आवाज आई, सुबकियों की आवाज आई। मैंने पूछे मुड़ के देखा तो ज़ारो कतार आंसुओं से रो रहे हैं। हाय मेरा कलेजा मुंह को आ गया, अल्लाह अकबर, मैं रहमत आलम के करीब हो गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, मेरी वजह से रोए, फरमा आयशा हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी कह लिया कर, मेरी खदीजा के पर उंगली ना उठाया कर, मेरी खदीजा के बारे में कुछ ना कहा कर। अम्मा कहती मैं भी साथ रोने लग गई। मैंने कहा कमली वाले मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे बात कर रही थी। फरमा आयशा कमी तुम्हारे अंदर कोई नहीं, एहतराम अदब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारे में खदीजा में एक फर्क था, लेकिन वो फर्क मोहम्मद के आखिरी बुढ़ापे के अंदर भी पूरा ना हो सका। सईदा इशारत करने लगी क्या फर्क है? आपने फरमाया खदीजा आयशा नाराज ना होना, कमली वाले बताओ तो सही। आपने फरमाया आयशा तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। तुम्हें क्या पता खदीजा के होते हुए मेरे पे क्या हालात आए थे। लेकिन मजाल है अपने घर में सीरत खदीजा रिकॉर्डिंग करके मोबाइलों पर लाकर, अगर पढ़ना नहीं आता तेरी मेरी धीरानियों को सुनाओ कि खदीजा कौन थी। सारे मक्के के सरदार, उनके पास जितना माल था एक तरफ, अम्मा खदीजा के माल का मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी अमीर औरत। साढ़े घर आ जाए ना किसी अमीर दी, सास भी लाइन में खड़ी होती है, सगे भाई सगी बहन की बेटी को सास नहीं इतना पूछती जितना अमीर की बेटी को पूछेगी। फर्क छोड़ो ताकि अल्लाह के दरबार में, अल्लाह उसके रसूल के सामने सुरखरू हो सके। वरना जितने मर्जी इन चेहरों को ब्यूटी पार्लर और शीशे के आगे रख लो, अगर अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कयामत के दिन खुदा की नाराजगी और उस नाराजगी पर फिटकार का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं आप मेरी बात से नाराज ना हो जाए।
अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किस घर की दास्तान आपके सामने रस करूं? तकरीर में आकर कहीं बैठता हूँ, जाने लगता हूँ, रोटी खाने लगता हूँ, कोई कान में अपने घर की दुख की ऐसी भूख मार के चला जाता है, रब्बे काबा की कसम फेवरेट डिश का भी जायका कड़वा हो जाता है। इतनी आग लगे बड़ी घर के अंदर, पैसा पैसा पैसा, पैसे की दौड़, भाग रहे हैं, दौड़, थकते ही नहीं। खेल के मैदान में दौड़ने वाला थक जाता है, वो हाँ हाँ करने लगता है। हम सुबह से लेकर शाम तक पैसे की दौड़ में थकन हुई नहीं, थकाएगा। ये जेबों में नोट एक दिन थकाएगा, जब चरपाई पे यूं लाके डालेगा, पानी यहां डालोगे यहां से बाहर निकल रहा होगा। थकाएगा ये पैसा, जब इंतहाई निगहदाश्त आईसीयू के अंदर डाला जाएगा। खबरदार, मां नहीं जा सकती, बीवी नहीं जा सकती। ये पैसा उस वक्त बेवफाई करेगा जब डॉक्टर 1000 की, 50,000 की, 20 दवाइयों की पर्ची लिख के देगा। आया बड़ी मन्नत मुरादों से, बड़ी दुआओं से, बड़े तवीज़ों से, बड़े वजीफे से, बड़े वसीले से। 50 साल के अंदर जो पैसा आया, 10 दिन के अंदर पैसा भागता नजर आएगा। ओके ओके, कर्जे लेगा, आजा आजा आजा, इतना मजबूर करेगा कि तेरी चरबाई को भी मकरूज करके छोड़ेगा जनाजे। इतनी अच्छी नहीं होती पैसे से मोहब्बत। कयामत के दिन तो अल्लाह हमारे से सवाल करेंगे, कयामत के दिन अल्लाह हमारे से सवाल करेंगे, जैसी तुझे मूर्ति बना के भेजा था, जैसी सूरत बना के भेजा था, बता इसे कहां से आया करके आया। खड़ो, मारेंगे पकड़ कर। जब कब्र से उठाया जाएगा, क्या हो गया? न कपड़े, न हार, न सोना, न वेस्टकोट, न घड़ी, न अंगूठी, न पगड़ी। आवाज दी जाएगी, कालू या बैलना मंबासना मिन मरकदिना हाजा मावाद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून। कालू या बैलना मंबा मिन मरकदिना, जब कब्रों से उठा के जिंदा किया, हाय हाय कपड़े कहाँ, बीवी कहाँ, बच्चे कहाँ, ये क्या हुआ कि मैं यहाँ ला के खड़ा कर दिया। पर मैं ये वो वादा है जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए करवाया था, आज अल्लाह ने उस वादे को सच कर दिखाया। उठो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरत का नक्शा खींचा, अम्मा जान हैरान हो गई। कले कमली वाले, हैरानगी की वजह ये कि क़यामत के दिन सारे नंगे खड़े होंगे कि एक दूसरे की तरफ कोई देखेगा नहीं। फरमाया जब मालिक अपने गुस्से के साथ आएगा, नफसी नफसी हो जाएगी, पास खड़े होने वाले को देखना गवारा नहीं करेगा। कब्र में मैयत को उतारा गया, जनाजे वाली चारपाई पर इतनी बड़ी चादर लेके चले गए, चारों कलमे 6 कलमे जिसके ऊपर लिखे हुए, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, आयतल कुर्सी लिखी हुई है, या हय्यू या कय्यूम या अल्लाह या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। कलमा शहादत पढ़ के चारपाई को कंधा दे रहे हैं, वुजू करके टोपियां ले लेके सर पे कंधा दे रहे हैं, पुरपुरदौड़ मोट हिलने इस्तगफार करते जा रहे हैं। जब मस्जिद में जाके जनाजा रखा, मौलवी साहब आए, नियत कर लो जी, सब दुरुस्त कर लो जी, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते हैं मौलवी साहब तेरे से तो उम्मीद नहीं थी, तू क्यों झूठ बोलता है? अपने लिए बोलता समझ में आता, तो इसके लिए झूठ बोल रहा है जो सारी जिंदगी कुरान की मुखालफत करते चला गया। इलाहुल आलमीन मैंने क्या झूठ बोला? फरमाया चादर तो वो लेके आया जिसपे पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसको छुपा के लाया जिसे कलमा भी पूरा पढ़ना नहीं आता है। साहब एक बात बताओ, आप भी मौलवी साहब आप बताओ, ये कब्र के ऊपर तारीख पैदाइश तारीख वफात क्यों लिखते हैं? कब्र पर समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कब्र पर क्यों लिखते हैं तारीख? कहीं पढ़ा होगा आपने, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे समझाओ, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अनपढ़ साहब का शागिर्द हूं। कब्र के ऊपर तारीख पैदाइश तारीख वफात क्यों लिखते हैं? वाह मेरा रब, मेरे समझ में 7-8 दिन पहले सफर कर रहा था, मेरे अल्लाह ने अचानक मैं अपने आप को किताबों के हवाले कम, अल्लाह के हवाले ज्यादा करता हूं।
फरमाया अब्दुल हन्नान मैंने बंदों के हाथों से लिखवा दिया, कयामत के दिन ये गिला मेरे से ना करें। मालिक कायनात क्या? फरमाया तारीख पैदाइश 1970 है, तारीख वफात 1970 लिख दी। अल्लाह अकबर 2021 लिख दी। तारीख वफात मैंने इसकी में 2022 लिख दी, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए 50 साल की जिंदगी गुजार के आया, 70 साल दुनिया में मैंने मोहलत दी। ये इतना नादान है, 70 साल के अंदर भी मेरा बन के कोई नहीं आया है। रोले पूछो इससे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसके घर के दरवाजे के सामने मेरा घर था। ये यारी निभाने के लिए नारायण का गान तो जाया करता था, मेरे साथ वफादारी करने के लिए, मेरा शुक्र अदा करने के लिए। 50 साल में इसने एक मरतबा भी मेरे घर में आके नहीं देखा। जुमे की नमाज हुआ करती थी, ये तीतर हाथों पे लेके बैठा होता, ये छत के ऊपर कबूतरबाजी करता था, ये बैलों की दौड़ाई के अंदर शामिल होता था, ये कबड्डी के मैच में चला जाया करता था, वॉलीबॉल में जाया करता था। अल्लाह अकबर। ऐसी भी लोगों की मत मारी गई, कबड्डी के अंदर एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं और लोग खा रहे हैं। को अक्ल मौत है, बंदे की काम करती है। एक वो थप्पड़ मार रहा है, उसको वो थप्पड़ मार रहा है। डॉक्टर साहब कोई हमें कोई अक्लमंद कहेगा? लिबादा मुसलमानियत का ओढ़कर अप्रैल फूल मनाने वालों, झूठ का दिन मनाने वालों, तुम्हें यौम महशर का दिन याद क्यों नहीं? हम मना रहे हैं अप्रैल फूल। कौन सी हदीस? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साहबा, किसी ने मनाया? मुसलमान कर रहे हैं। ये तो बाकी थोड़ी सी मुसीबत वैलेंटाइन डे की कम हो गई। ये इतनी मुसीबत थी खुदा की कसम, भाई बहन को आगे लगा रहा था, बहन भाई को आगे लगा रही थी। जब इतना गुनाह जमीन पर होने लगा, अल्लाह की कसम जमीन ने यूं करके सांस लिया और यूं करके करवट बदली, अल्लाह ने सारी जमीन को खुश्की को सैलाब के अंदर तब्दील कर दिया। ये क्या हो गया? लोग सो रहे थे, तबाह हो गए, जनाजे लेके फिर रहे थे, कब्र बनाने की जगह नहीं। यूं देखा, अल्लाह इधर नीचे कर, बेगैरत, खबरदार, मेरी तरफ घूर के देखा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। मुझे ना कुछ कहना, जो किया तूने किया, तेरे हाथों ने किया, वो तो शुक्र कर, इतने से मैंने टाल दिया और बहुत सारी चीजों को तो मैंने छुपा लिया। अगर मैं जाहिर कर देता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे जमीन पर सांस लेने के काबिल भी ना छोड़ता। मैं कह रहा हूं, कुरान कहता है। उलमा इकराम जुमे के खुतबे में रो रो के पढ़ के सुनाए, ओए लोगों, हमारी हरकतों की वजह से हमारे इस वक्त जो हमारा हाल गुजर रहा है, हमारा रब नाराज हो रहा है। खुशी में हुजूर याद ना आए, नबी का तरीका गमी में याद ना आया, खुशी में याद नहीं आया, रातों को याद नहीं आया, दिल को याद नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरा बच्चा लिबास पहन के आता है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आवे शर्ट पहन के आता है, ये किसकी है? ये फुटबॉलर था उसकी है, ऐसी पहनता था ना, मार्केट के अंदर वो आ गई, ये हॉकी का प्लेयर था हमारा माशाअल्लाह। एक अल्लाह अकबर पार्टी का नुमाइंदा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसका साइन हो जाए, अल्लाह अकबर, वो कपड़ा करोड़ों के अंदर बिकता है, और जिस कपड़े लिबास पर आमना के लाल ने साइन कर दिया, उसे पहनने के लिए तैयार कोई नहीं। कौन कर रहा है? फरिश्ते कर रहे हैं गुनाह। हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा ज़हरा से इतना कह के चले गए, ए मेरी बच्ची, अपना लिबास जरा मोटा कर ले, मोटा कपड़ा पहना कर। अल्लाह अकबर। जिब्राइल आके कह के चले गए, जिस बारीक लिबास में औरत का जिस्म नजर आ गया, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू के काबिल नहीं रहेगी। अम्मा फातिमा गर्मी में खद्दर का कपड़ा पहन के बैठ गई, इतना पसीना टपका, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूरन पूछना पड़ा, ए फातिमा, ये मोटा लिबास गर्मी में क्यों पहना? काली अब्बा कह के चले गए, गर्मी जाए आए कोई परवाह नहीं, लेकिन फातिमा वो बारीक लिबास नहीं पहनेगी जिस लिबास को पहन कर मेरा अब्बा कयामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए। सारे का सारा पता नहीं यार, हमारी या मत मारी गई या हम खुद सुधरना नहीं चाहते।
पूछो शुएबुल हसन साहब को, आज के जलसे के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपया खर्चा होगा, इसकी हराम की कमाई तो कोई नहीं। कितनी बदनसीबी की बात है। इस जलसे में माजरत के साथ अल्लाह मेरी बदगुमानी माफ फरमावे, या अल्लाह मेरे जहन के अंदर बदगुमानी तो माफ कर देना। कितनी बदनसीबी की बात है। सहाबा के नाम का जलसा, हुजूर की सीरत का जलसा, फिक्र आखरत का जलसा, लेकिन आने वाले अल्लाह अकबर मेरे जैसे कितने नालायक हैं जिन्होंने अभी तक इशा की नमाज का सजदा नहीं किया है। जो 4 घंटे का प्रोग्राम आपको मुझे फजर में सुलाए रखे, समझ लो मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर। मेजबान ने तो कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेहमान जो आए उनकी तरफ से लगता है प्रोग्राम कबूल कोई नहीं हुआ है। सिद्दीक की जिंदगी से कौन वाकिफ नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन अमीर मुआविया, सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से कौन है जो न वाकिफ हो। रब अकबर की कसम है, हमारे सीने के अंदर, हमारे दिलों की नालियों में खून कम है, सहाबा की मोहब्बत ज्यादा है। जिंदगी की सांसें कम है, सहाबा की मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, अपना तो दूर की बात में अपने इस बच्चे को भी गुलाम साहबा बनाने के लिए तैयार कोई नहीं। व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मकान बना लिया कामयाब हो गए, दुकान बना ली कामयाब हो गए, दुबई इंग्लैंड चले गए कामयाब हो गए। तुम्हें किसने कह दिया ये कामयाबी है? क़यामत के दिन जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और कामयाब करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फिर तुम्हें ऐलान नहीं करेंगे, अर्श वाला ऐलान करेगा, ओ लोगों फलां को देख लो, आज अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गया है। बीवी को तलाक दी जा रही है पैसे के पीछे, बीवी को तलाक दे जा रही है औलाद न होने के पीछे। माँ बाप को डिग्रेड किया जा रहा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। सुनो सुनो नौजवानों, 2 बातें करके जाऊंगा, तुम्हारे मेरे काम आवेगी। पहली ये बात, खबरदार 2 बातों पे अल्लाह किसी किस्म की कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। फरमाया मेरा बंदा चकवाल में रहता है, रावलपिंडी चला जा, अल्लाह अकबर, ये लाहौर मार्केट में अपना माल लेने के लिए चला जा। मुझे पता है वुजू के लिए पानी में दुश्वारी होगी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तलाश करने में दुश्वारी होगी। मेरा बंदा 4 फर्ज 2 कर दे, मैं तेरे पे बोझ नहीं डालता। 2 पढ़ के दिखा, मैं तुझे 4 का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर तेरे पास पानी कोई नहीं, मट्टी से तयम्मुम कर, मैं तुझे वुजू का सवाब अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, रमजान मुबारक का महीना आ गया, ठीक है, सहूलियात रोजे की सहरी की सारी मौजूद है, लेकिन फिर भी तो रोजा रख ना सका। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, है मेरा बंदा, अगर बीमार हो जाए या कहीं मुसाफिर है, आम दिनों में रख के दिखा, मैं तुझे रोजा का सवाब रमजान का अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास हज के पैसे नहीं, नियत कर, मैं तुझे हाजियों में खड़ा करूंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास पैसा कोई नहीं, सदका खैरात की नियत कर ले, क़यामत के दिन और बाहर सदका करने का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन 2 बातों पे तेरी मेरी खींचातानी हो जाएगी। 2 बातों पे मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तेरी मेरी बगावत का ऐलान हो जाएगा, तेरी मेरी लड़ाई का ऐलान हो जाएगा। तेरा सुकून मैं बर्बाद करूंगा, तेरे बच्चे ना फरमान मैं करूंगा, तेरे कारोबार वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, तेरी तिजारत का बेड़ा गर्क मैं करूंगा। अच्छे घर में तेरा सुकून मैं उजाड़ के रखूंगा। अल्लाह अकबर। अगर 2 बातों में मेरे सामने खड़ेगा, 2 बातों में मेरे से दुश्मनी लेके आएगा, खबरदार, ना मैं तेरा नाम तू मेरा, मैंने किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करनी। अल्लाह, वो 2 बातें कौन सी? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, खबरदार, सब कुछ करेगा माफ कर दूंगा, अगर मेरी तौहीद में शिरक करेगा मैं अल्लाह तुझे माफ कोई नहीं करूंगा। जो मर्जी कर लेना, कोई नहीं, गुंजाइश निकल आएगी, शरीक का ना ठहराना।
हकीमुल उम्मत मुजद्दिद अल-फसानी हकीमुल उम्मत अल्लाहु अकबर हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कलम तराश रहे थे मेरे अजीज, इतना सा तिनका लकड़ी का आपकी उंगली की पोरे में चला गया। अल्लाह क्या कहा? जोर से और जोर से अल्लाह। पालने वाला कौन है? ना और पालने वाला कौन है? ये उंगली हाथ की गवाही। पालने वाला कौन है? शहादत की उंगली। रिज़्क देने वाला, हल्की आवाज नहीं, बार वालों तुम भी बोलो। इज्जत जिल्लत देने वाला, बेटा बेटी देने वाला। जिनकी उंगली नहीं उठी लगता है शक है, वो ज्यादा ही तौहीद परस्त है। बुलंद आवाज से उंगली खड़ी करो माशाअल्लाह। राजी कौन? खालिक कौन? बोलो 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 बाबा, जोर ला जरा। हाँ जोर ला, गाल कटते भी जोर लगता कि नहीं लगता? कटो माशाल्लाह। राजी कौन है बाबा जी? राजी कौन है? खालिक कौन है? पालनहार कौन है? रिज़्क देने वाला कौन है? दिल को रात, रात को दिल में बदलने वाला कौन है? इज्जत में जिल्लत, जिल्लत में इज्जत के नक्शे पैदा करने वाला है अल्लाह। कहाँ है? हर जगह। फिर तो दुनिया से गुनाह का खात्मा ही हो जाना चाहिए था अगर हर जगह है। मोबाइल है अभी देखो दलील। रजाई भी ऊपर है, चादर क्या? इसका मतलब बाहर अल्लाह है, अंदर कोई नहीं। हर जाइए। यहाँ कहाँ चला गया? टिकटॉक चल रही है, टच टच टच। पता नहीं तुम्हारे अंगूठों को कौन सा जैतून लगा हुआ, थकते ही नहीं। बाप के पैर दबाते थकते हैं। मुझे लगता है ये हाथ को इतना ना चिपक जाए कि दोस्तों कब्र में भी ये साथ चला जाए। डरो। अल्लाह की जात का यकीन तो इतना होना चाहिए। वो उमर, मैं कहता हूँ ये मेरा उमर, अल्लाह कहते हैं मेरा उमर। मैं कहता हूँ मेरा इदरीस, मेरा रफीक, मेरा साकिब। अल्लाह कहते हैं मेरा अबू बकर, नबी कहते हैं मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अली। वो उमर रात को पहरा दे रहे हैं। माँ बच्ची से कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, चारा बहुत महंगा हो गया, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे। ओके अम्मा अल्लाह देख रहा है। अम्मा उमर, हाँ मेरी अम्मा जान, तुझे पता है रात को उमर पहरा देता है। उमर ने कान लगा के सुन लिया। अल्लाह अकबर। आएगा दुर्रा से खबर लेगा। उनका बेटी उसके हमारे दरमियान दीवार, पर्दा, दरवाजा। उमर कहाँ देखेगा? वो इतनी सी मासूमा नन्ही मुजाहिदा बोली अम्मा उमर के दरमियान तो पर्दा नहीं देख रहा, लेकिन अम्मा उमर का खुदा तो देख रहा है। ये यकीन होना चाहिए। उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख। दरवाजे के में दस्तक हो गई। बेटी बोली कौन बुए थे? उमर। माँ को साफ ही सूंघ गया। दूसरा दरवाजा दस्तक हुई। बेटी ने दरवाजा खोला, नन्हे नन्हे हाथ। उमर दुर्रा अंदर रख ले, मेरी माँ की जान निकल जाएगी। बस मेरी माँ के जुर्म को ना देख, नन्हे हाथों को देख। ठीक है, इससे मुंह से निकल गया, गलती होगी, माफी मैं मांगता हूँ। कहाँ है तेरी माँ? बेटी चुप के। उमर घुटनों के बल बैठ गए, जोली फैलाकर सारी दुनिया को बताया कि उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है तो बच्ची, लेकिन अकल इसकी आसमानों से बातें कर रही है। अगर ये बच्ची अपनी मेरी झोली में डाल दे, अपने बेटे से ब्याहूंगा, मैं इसका ससुर नहीं, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तेरे से भीख मांगता हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान झोली फैला रहा है, ये बच्ची मेरे बच्चे के निकाह में दे दे। अल्लाह अकबर। रिश्ता कबूल हो गया। उमर क्या करेगा? फरमाया रोजाना जब मसनद खिलाफत पर जाऊंगा, मुसलमानों के हक देने के लिए, मुसलमानों के दरमियान फैसला करने के लिए जाऊंगा,
इस बच्ची को सामने बिठाकर झोली पे लाऊंगा। कह मेरी बच्ची रात के अंधेरे का जुमला उमर के सामने कह दे। उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। जब बहू दरवाजे पे छोड़ने आती कहती उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। उमर हो के भर भर के रोने लग जाते और कहते रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये तेरा जुमला उमर की झोली में रहा, अल्लाह अकबर, उमर को आखिरी सांस तक अल्लाह का खौफ बाकी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, इस जुबान से जितना आल फोल निकलता है, जितना झूठ निकलता है, थोड़ा सा जुबान से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कहकर इस जुबान के बेजायके को जायकेदार कर लिया करो। अचानक रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में, मोटरसाइकिल चलाते दाएं बाएं अगर इजराइल सामने आके खड़ा हो जाए, इस जुबान को अल्लाह के नाम की पहचान हो जाए। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया बनाने वाला इस दुनिया की मुजम्मत कर रहा है, इसके पीछे ना दौड़ना, माँ को धक्के ना देना, बाप को यूं ना कहना तुमने हमारे लिए किया क्या है। हाँ, बात याद आ गई। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। साफ सुथरा कफन पहन के आना, साफ सुथरा दिल लेके आना, तौहीद कितनी सी शिर्क की बदबू ना आवे, तौहीद रची हो। दूसरा, व बिल वालिदैनि ihसाना, मेरी जात में मेरा शरीका ना करना और वालिदैन के कोई बराबर ना करना। ये ऐसे दो जुर्म है, ना मैं माफ करूंगा ना मैं किसी की सिफारिश कबूल करूंगा। पर नोट कुरान में एग्रीमेंट, रहमत की मोहरें लग गई। आज ये बच्चे नौजवान कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या। डॉक्टर साहब, एक बाप रेडियां लगा लगा कर, मजदूरियां कर 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 सारी जिंदगी धूप के आगे काला होता है, और माँ लकड़ियों वाले चूल्हे के आगे सारी जिंदगी काली होती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान तैयार होता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे से एक बात अर्ज करके जाऊं, मेरे प्यारो, चलो हम तो उधेड़ उम्र के हो गए, रिश्तों के बंधन में बंध गए, ये नई नस्ल नई पोत बैठी है, जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेना, लेकिन अज़वाजी जिंदगी का, शादी के बंधन में बंधने का फैसला खुद ना करना, अपने माँ बाप के हाथ में देना। रब्बे अकबर की कसम, इन्होंने खिलाया इसीलिए, पढ़ाया इसीलिए, रातों को सर्दी के अंदर तुम्हारे पैम्पर इसलिए बदले, लोतड़े पोतड़ों में तुम्हें सवारा इसलिए कि हमारा बच्चा ये फैसला आखिरी वक्त में हमारी झोली में डाल दे। यकीन जान, जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक घर बस गए, अल्लाह ने उस पर रहमतें बरसा दी। जो घर मोबाइलों पर सेटिंग कर कर, अल्लाह अकबर, आंख मटक्का लड़ा कर जिन घरों को अपनी मर्जी से आबाद किया, अल्लाह की कसम साल से पहले हमने आंखों से उन घरों को उजड़ते हुए देखा है। यहां माँ बाप को सामने लाना। मौली साहब, ये भी कोई जरूरी है? हुजूर की उम्र 25 साल 2 माह 25 दिन की। दूसरी मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजातुल कुबरा का माल लेके मुल्क शाम में गए। पहले चाचे के साथ गए, फिर सैयदा खदीजातुल कुबरा की चाहत थी मेरा माल लेके जाइए। जब बहुत ज्यादा नफा हुआ, सैयदा खदीजातुल कुबरा ने मोहब्बत में आकर अपने गुलाम को कहा, मैंने पहले माल दिया, अब खदीजा अपना हाथ देने को तैयार है, मुझे कबूल फरमा लो। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे पता है अल्लाह के नबी न तेरे हुस्न के बराबर, न तेरे जमाल के बराबर, न तेरी इज्जत तेरे मर्द खानदान के बराबर, लेकिन खदीजा को अपनी हमेशा के लिए गुलाम बना लो, तेरी खिदमत करेगी, खदीजा को बुढ़ापे में सुकून आएगा। ये मैसरा गुलाम आए अल्लाह के नबी, हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जी, वो खदीजा है ना मेरी मालकन, जी, जिसका मैं गुलाम हुआ, उसने तेरे पास अपना रिश्ता भेजा, हाँ कर दे, माल में कमी नहीं, टैट धन दौलत में बोलो, बोलते क्यों नहीं? आंखों की बारीकियों से आंसू आ गए। क्या हुआ? कि मुझे मेरा अब्दुल्ला अब्बा, मेरी माँ आमना मुझे याद आ गई। ये फैसला तो माँ बाप करते हैं। अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया होगा।
वो मेरे चाचे अबू तालिब का मकान है, वो मेरे चाचे हमजा का मकान है। ठीक है, मैं मर्तबे में बहुत आला, जवानी इज्जत में बहुत आला, लेकिन बाप चाचा बाप के बराबर, ताया बाप के बराबर, मासी माँ के बराबर, मामू माँ के बराबर होता है। जा ये रिश्ता लेके चाचे अबू तालिब के पास चला जा, जा ये रिश्ता लेके चाचे मेरे हमजा के पास चला जा। अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ, अगर वो ना कर दे तो खदीजा से कहना मेरे इनकार का बुरा ना बनाना, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों की पहचान करा के गया। अगर आज फैसला अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी के बारे में खुद कर लेता तो हमेशा के लिए ताए चाचों का नाम हमेशा लिस्टों से खारिज हो जाता, रिश्तों से खारिज हो जाता। वाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें आपकी खबर अतर पर नाजिल फरमाए। पैगंबर दीन भी दे के गया, कुरान जैसी दौलत दे के गया, और पैगंबर खानदानी रिश्ते भी दे के चला गया। चाचे से जाके पूछो, हुण चाचे ने कोई सलाम करता है? पुत्र कहंदा पुत्र शादी है तेरे चाचे दे पुत्र दी, तू ही जा, मेरे को टाइम कोई नहीं। रोता हुआ घर से अकेला जाता है। मेरे प्यारो अपने बारे में सोचो, वरना कयामत के दिन अल्लाह की कसम बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जब मालिक कायनात के दरबार में ये फिक्र आखिरत ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और तो सारा रला मिला बैल बैठा ना, अब्दुल्ला नान चौधरी बन के बैठा। अगर मेरे अल्लाह कोई अमल पसंद ना आया, मेरी नमाजों के सजदे पसंद ना आए, अल्लाह ना करे, मेरा तकवा मेरी परहेजगारी दिन में 3-3 4-4 तकरीरें पसंद ना आई, फरिश्ते यूं कान मरोड़ के नेको कानों की सफों में से अल्लाह ना करे निकाल लेंगे। आज तो ये झूठ का लिबादा ओढ़ा हुआ है, दुनिया पीरे तरीक़त रहबर शरीयत कहती है। इस पगड़ी के पल्लू में डॉक्टर साहब तकरीबन पाकिस्तान से, लबनान से, इराक से, शाम से 18-19 खानकाओं की निस्बतें छुपी हुई हैं। अल्लाह की कसम पाकिस्तान में सिवाय 1-2 के हर खानका ने मेरे पे एतवार किया, हर एक ने अपने हाथों से दस्त शफ़क़त फरमाया। हज़रत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की खानका से ये दिसंबर के महीने में पिछले साल में वहाँ था, इशा की नमाज पढ़ी, वहाँ के सज्जादा नशीन जो हमदानी साहब का इंतकाल हुआ, अपने हाथों से उन्होंने सिलसिले की इजाज़त दी। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की खानका से, हज़रत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानदान से, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, हत्ता के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आपकी कब्र मुबारक पर जब हाज़िरी दी, वहाँ की मस्जिद के जामे इमाम आज़म अबू हनीफा के इमाम आए, कहा हमारे लिए दुआ करो। ये दुआ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे थी। पीर मोहम्मद शाह दुआ करवा रहे थे, हम आमीन कह रहे थे कि अल्लाह जो इल्म का नूर निस्बत है इस अल्लाह वाले को नसीब फरमाई, इसकी दिल की निस्बत है, सीने की निस्बत हमें नसीब फरमा। सज्जादा नशीन कहने लगे आप गवाह हो जाओ, मैंने आपको निस्बतों के रस्ते खोल दिए। यकीन जानो इतनी सारी निस्बतें लेके बैठा हुआ हूँ, ये तो एक मेरे अजीजों भरम बना हुआ है। लोग हाथ चूमते हैं, कोई दुआएं करवाता है, यकीन जानो कोई उम्र हज के टिकट देता है, कोई बाहर मुल्क के टिकट देता है, हमारे वीजे पर हमारे पैसे भेजाओ, बच्चों को सैर करवा लो। ये आज भरम है, फूलों के गुलदस्ते गो के मसनूई है। इस्तकबाल 10 बंदे खड़े रहे, शुएब तोकीर मेरे अजीजों खड़े रहे, जुबैर खड़े रहे, सारे खड़े रहे, चाय लाए पानी लाए। या अल्लाह इस भरम को कफन में छुपने से पहले और कफन में छुपने के बाद छुपा के रखना, और इस भरम को कयामत के दिन मैदान माशर में अम्मी अब्बू सारे बंदों के सामने रखना। अगर दाएं बाएं में से कहीं से बदबू आने लग गई, रब्बे काबा की कसम इस पीरे तरीकत का सारा भांडा फूट जाएगा। आफियत मांगो अल्लाह से। या तो लोगों मैयत वजनी हो जाए, लोग इशारे करके कहते हैं पता नहीं कड़े गुनाह दा बोझ लेके जा रहे हैं, नहीं छोड़ते। डिशन वालों मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, मट्टी फूल गुलाब सज गई कब्र, मौलाना तशरीफ लाओ आगे इधर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। रुको पढ़ो जी, मसनून है। हुजूर ने फरमाया सवाल जवाब में आसानी होगी, ईमान याद सुनाओ इसको। इधर आमन रसूल बिमा उनज़िला पढ़ते पढ़ते आए, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, अल्लाह वो मेरे पे बोझ ना डाल जिसकी मेरे अंदर मुतहम्मिल कोई नहीं, मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। अल्लाह फरमाते झूठ ना बोल,
मैंने डाला तेरे पे बोझ, बच्चियों का हक लेके आया, मैंने कहा था, बीवी का हक लेके आया, मैंने कहा था, पड़ोसियों के हक लेके आया, मैंने कहा था। मालिक मेरे पास इंग्लैंड का पैसा आ जाए, मैं चकमुलूक में अपनी बस्ती में मकान बनाना चाहूँ, फरमाया औकात में रह के मकान बनाइयो। अगर तेरे दाएं बाएं गरीबों का, रेडी वालों का, भुट्टा बेचने वालों का, सब्जी तरकारी बेचने वालों का मकान है, खबरदार खबरदार खबरदार, पड़ोसियों के हुकूक को सामने रखते हुए अपने मकान की दीवारों को ऊंचा ना बनाना। अगर ऊंची दीवारें बनाने से, 2-3 पोर्शन बनाने से अगर गरीब की कुदरती हवा रुक गई, यूं ना हो अल्लाह तेरी सांसें रोके और जन्नत की हवा से दूर कर दे। ख्याल करी, खुदा तुझे अच्छा खाने का मौका दे। खबरदार अपनी सब्जी तरकारियों के छिलके ऐसे शापर में बांध कर कि जो नजर ना आए, ऐसी जगह डाल के आना कि जैसे शापर में से सब्जी के छिलकों की खुशबू ना आए। कोई गरीब, कोई यतीम गुजरता हुआ उन छिलकों पे नजर पड़ गई, दिल के अंदर अरमान पैदा हुआ, अब्बा जिंदा होता, मन मर्जी के खाने लाता, मछली लाता, गोश्त लाता। अगर उसका रोना अल्लाह के दरबार में पहुंच गया तो अल्लाह तेरे बच्चे के मुंह में से भी गोश्त की बोटी छीन लेगा। कहां से लाऊं मैं ये दीन? या तो सगा चाचा चिट्टे कपड़े पहन के दूल्हे के साथ बैठा होता है, भतीजा कहता है चोरी साहब आओ ना जी, आओ चाचे को बेगैर तो शर्म करो। आपको नहीं कह रहा जो काम करते डॉक्टर साहब ऐसे चाचा जा तैनू उथे जाके पानी पी, चाह पी, जा जा पी। यार किन्नू ले गया? अल्लाह कहते मैं तोड़ने में देर नहीं करूंगा, बस कर, मेरा बंदा है। कल ये भी जवान हुआ करता था, इतने इतनों की तुम्हारी नाक साफ की, अगर आज ये किसी काम के काबिल ना रहा, मेरे काबिल तो है या अल्लाह तेरे काबिल कहाँ। जब करवट बदल के इसकी जुबान से अल्लाह निकलता है, तुझे पता मेरी रहमत के दरिया को जोश आ जाता है, ना कुछ कमी। तेरी झड़की की वजह से इसने रो के दिखा दिया, मैं तेरे अमलों वाले थैले को खाली करने में देर कोई नहीं करूंगा, चल अपना काम कर। बड्डा आया यहाँ खुशबुएं लगा के मेरे साथ, अंदर तो देख, अगर इस खुशबू को मैं खत्म कर दूं, तेरे अंदर की एक बदबू, इतना सा दाना निकाल दूं, पस डाल दूं, उस दाने को बीवी भी हाथ नहीं लगाती, बच्चे भी हाथ नहीं लगाते। जो डॉक्टर तेरे से 50-50 हजार रुपया लेगा, वो भी दस्ताना चढ़ा के, सैनिटाइजर पता नहीं कौन कौन सा डेटोल लगा के, तेरे जैसा औकात तो तेरी ये है, तुझे शर्म नहीं आती तो मेरी बराबरी करता फिरता है। औकात मेरा अपनी, आज तुझे 4 पैसे दे दिए, उसनो जमाल का मैंने मालिक बना दिया, तो बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उमर? मैं जब कहूं कौन उमर तो कौन नबी का उमर। कौन उमर? कौन उमर? हमारा उमर, तुम्हारा उमर, सबका उमर, जमीन वालों का भी। कौन उमर? कौन? थक के बैठे सारा दिन काम काज करके, मस्जिद नबवी शरीफ में सोच रहे, एक बंदा पीछे आके खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मेरा ये काम करना है। पता नहीं किस ज़हन में थे, किस सोच में, उठा दो आ गया। जब देखते मुंह उठा के चले आते, मैं इंसान नहीं हूं, मुझे भी तो सुकून दो। भाग गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया, उमर ये क्या कर बैठा? अपनी दाढ़ी दोनों हाथों में ले ली और हुजूर के मुसल्ले के पास जाकर यूं झूलना शुरू कर दी। उमर तेरी जुर्रत कैसे हुई इसको झड़की देने की? तो अपनी औकात भूल गया, तेरे पास लिबास नहीं था, तू जालिम था, तेरे पास हिदायत नहीं थी। अर्ज़े तहामा पर तेरे बाप ने तुझे ऊंटों को बांधने वाले रस्से मारे थे, तुझे ऊंट संभालने नहीं आते थे। अजनबी के मिंबर में आपको संभाल के, उम्मत को संभाल के बैठे, तेरे अंदर मैं आ गई। उमर तू कब सुधरेगा? खुदा ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? फिर दुनिया ने देखा उमर नंगे पैर दौड़ा। जिसको झिड़की दी थी उसके घर के 2 रास्ते थे मस्जिद नबवी में आने जाने के।
वो इस रास्ते से वापस गया, हजरत उमर दौड़े दौड़े दूसरे रास्ते से वापस गए। कौन? तुम्हारा नौकर आया है। केड़ा नौकर? तुम्हारा मुजरिम आया है। केड़ा मुजरिम? तुम्हारा गुस्ताख आया है। उन्होंने कहा ये आवाज तो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की लगती है। ये आवाज तो रातों को मदीने की गलियों में पहरा देने वाले की लगती। उमर खुदा खैर करे, क्या हुआ? कहां है तेरा शोहर? उमर उसे कुछ जरूरत थी, वो तेरे पास गया है। हाँ तो उमर उसी दीवार के साथ लग के बैठ गया। इतने में जिसको झड़का था वो वापिस आए। हाँ तो उमर ने अपनी पगड़ी उतारी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, का माफ कर दे, अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा ना कर। उमर खुदा के दरबार में जवाब नहीं दे सकता, माफ कर। उमर के सरोज ने सारे घर को रुला दिया। चक मुलूक वालों मुझे बताओ, जो उमर झिड़की देने पे लोगों के आगे माफी मांगने लग जाए, वो नबी की धी को धक्के कहां दे सकता है? मदीने की गली में से गुजर रहे हैं, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान का थड़ा बाहर निकला हुआ, 2 ईंटें। जिसके पास पैसा आ जाए वो गली का मामा ही बन जाता है। मोटरसाइकिल चढ़ाने की जगह, गाड़ी खड़ी करने की जगह मेरी जाए जी, कोई रोके तो सही। 50-60 हजार टोन के मीट को मसला ही कोई नहीं जी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान की 2 ईंटें बाहर निकली हुई हैं, 2। तो उमर ने दरवाजा बजा दिया, अबू सुफियान जी उमर जरा बाहर से तशरीफ लाओ। आगे ये 2 ईंटें निकली हुई हैं, रात के अंधेरे में कोई मुसलमान जावे इस रास्ते से, तेरे मकान के थल्ले की 2 ईंटें बाहर हैं, ठोकर लग गई मुसलमान का नुकसान होगा। अबू सुफियान ठीक है, आप रसूलुल्लाह के ससुर हैं, अमीर मुआविया के अब्बू हैं, नबी के ससुर हैं, और उम्मे हबीबा मुसलमानों की अम्मा के अब्बा हैं। वो सारे रिश्ते अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों का हक तल्फ हो रहा है। फिर क्या करूं? का तेरे घर के अंदर हथौड़ा है तो लेके आ, वरना उमर के हाथ भी मौजूद है, उमर का हथौड़ा मौजूद है, मैं खुद तोड़ूंगा इसको। ओ सुफियान टप टप आंखों से आंसू। सुसर बाप बजा हुआ करता है, गलती होगी माफ कर दे, लेकिन ये करना है, अल्लाह के नबी के मिंबर और मेहराब के अदल का तकाजा यही करना है। सुभान अल्लाह, को जरा सुभान अल्लाह। तो सुफियान ने यूं करके उमर का हाथ पकड़ लिया, सीने से लगाया, कहा उमर ये वाह सहाबाज का नारा नहीं, ये तो पुराना नारा है। वाह उमर जिंदगी का पता कोई नहीं, किसके साथ बेवफाई कर जाए, मेरा नंबर पहले लग जाए तेरा। अगर मेरा पहले लग गया, मैं आमना के लाल के सामने जाऊंगा, उमर तेरी शोहरत, तेरे दिल के चर्चे मैं वहां जाके सुनाऊंगा, और कहूंगा जिसकी झोली में उम्मत डाल के आया, जिसकी झोली में उम्मत को डाल के आया, आज वो उमर कुरान को सामने रख रख कर अदल इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा। दो दिन हुए दुनिया से रुखसत हुए सैयदना सिद्दीक अकबर को, 2 दिन हुए दुनिया से, तीसरा दिन हाथ उमर मेहराब के पास मिंबर के सारे बैठे हुए, 3 या 4 बच्चियां मस्जिद नबवी में आई और यूं झाड़ हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला पे नजर पड़ी, चाचा इधर ना 22 लाख जी बच्चों। वो एक बाबा नजर नहीं आ रहा, कौन? जिस मिंबर पे बैठ के हुजूर का पैगाम रो रो के सुनाता था, वो मौलवी किथे गया जो यहां मुसलमानों की इमामत करता था? किसके बारे में? अबू बकर
कहाँ चाचा अबू बकर याद आ गया, किथे तो मैंने हुजूर के रोजे की तरफ हुजरा आयशा की तरफ इशारा कर दिया कि वो सो रहा, और आखिरी वक्त में पुराने कपड़ों का कफन पहनकर उमर के कंधे पे बोझ डाल के चला गया। अम्मा आयशा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास खड़ी, बगल भारी, माँ बाप की जुदाई में रो रही है। आयशा तेरी बगल में क्या? अब्बा सारी जिंदगी आपने नया कपड़ा नहीं पहना, मैं घर से चादरें लेके आई। अब्बा अगर आप हमें छोड़ के चले गए तो दी अपने घर से कफन देगी। सिद्दीक़ अकबर के होंठ जुड़ गए, जुबान खामोश, आंखों से आंसू निकलने लग गए। क्या हुआ? कब बेटी हुजूर दुनिया से किसके घर में गए थे? मेरे। सर कहाँ था? सीने पर। धड़ कहाँ था? गोद में। जनाजा किसने उठाया था? अल्लाह। बिलाल, अनस, अबू हुरैरा, अबू बकर, उमर ने। मेरी बेटी नबूवत का जनाजा 3 दिन तेरे घर में रहा, बता नबी को कौन से कपड़ों में कफन दिया था? अम्मा रो दी। पुराने कपड़ों में। फरमाया अगर वो कपड़े पुराने पहन के गए, सिद्दीक ने कफन पहन के उनका सामना कहाँ करेगा? बेटी मेरा जनाजा उठने से पहले ये कफन की चादरें किसी बेवा को दे देना, सर की चादर बना के नमाज पढ़ेगी। मदीने की गली में किसी यतीम को दे देना, अबू बकर के कफन से जोड़ा बनाएगा, तन उसका ढकेगा। अबू बकर को अल्लाह कब्र में सुकून अता फरमाएगा। वो अबू बकर जो कफन पुराना पहन कर मुझे पुराने कपड़ों में कफन देना, जो पुराना कफन पहन कर मेरे कंधे पे बोझ डाल के गया, होगा? होगा? क्यों पूछती हो? है कहाँ? वहां गया, क़यामत के दिन उठेगा, सुकून से सो आराम कर रहा है। देखा अच्छा ये मिंबर मेहराब उम्मत किसको दे के गया? हाथ उमर का सर झुका, हाय बच्चियां गुस्से में, तुझे दे के गया? अच्छा चल फिर उठ, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? और उमर कहते मैं उनके पीछे पीछे चला, मदीने की गलियों में से होती हुई अपने मकान के दरवाजे के पास ले गई। एक बच्ची आगे गई, खाली भांडा लेके आई, और मोहम्मद उमर कहते मेरे हाथ में पकड़ाया, दूसरा मेरा हाथ पकड़कर साथ वाले मकान में बकरियों के बाड़े में अंदर दाखिल कर दिया। एक बच्ची गई, झाड़ू उठा के लाई, कहा चल ना ये बकरियों का बाड़ा साफ कर। उमर कहने मैं देख रहा हूँ। मैंने उनके कहने पे बकरियों का बाड़ा साफ कर दिया। कहा चल इस बर्तन में हमारी बकरियों के लिए हमारी बकरियों का दूध दो। मैंने दूध दोआ, एक बच्ची अंदर लेके बर्तन जाने लगी, दूसरी मेरे जहाज से झाड़ू पकड़ने लगी। तो उमर कहते मैंने पूछा बेटी हो ये काम तुमने क्यों करवाया? एक बोली तूने आज किया, पूछने लग गया भला होवे उस शख्स का जिस दिल से हमारे बाप का जनाजा उठा, उस दिल से हमें बाप का एहसास होने नहीं दिया। तो एक दिल में थक गया और 2.25 साल हमारे घर की नौकरी करके चला गया। अल्लाह अकबर। उसके जाने से आज पता लगा जिस दिन अब्बे का जनाजा उठा था उस दिन यतीम नहीं हुई थी, सिद्दीक चला गया, आज पता लगा हमारी अल्लाह अकबर हम यतीम हो गई। ये लो खिलाफत राशिदा का निजाम। जिस दिल मेरे अजीजों वो हतात हमारे सामने आ जाएगी कि हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौका पर कहा था ओ लोगों क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम्हारे तक पहुंचा दिया? जी। तुम्हारी जिम्मेदारी गायबीन तक निकलो। फिर सहाबा निकले, पाकिस्तान में 450 सहाबा आए, किताब लिखी जा चुकी है नेम फादर नेम के साथ, खानदान रिश्तेदार कहां से चल के कहां आया और कहां के दफन हुआ। कोई मकसद तो था उनके आने का। अगर 450 सहाबा समेत 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी का मकसद नहीं समझ सके तो हमारी जिंदगी पर हाय है, अफसोस हमारी जिंदगी के ऊपर।
मुसलमानों, बस इस वक्त अपने आप को संभालने का वक्त है। हम संभल गए, हमारा मुल्क संभल जाएगा। हम संभल गए, अफवाज पाकिस्तान संभल जाएगी। हम संभल गए, हमारे कौमी इदारे समझ जाएंगे। वरना मेरे अजीजों, हम नहीं संभल रहे, अनबैलेंस हो रहे हैं। इसीलिए हमारे मुल्क का निजाम अनबैलेंस है। फैसला करने वाला फैसला ही नहीं कर पा रहा कि इस मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मैंने कौन सा कदम उठाना है। अवाम भी फैसला नहीं कर रही। हमने उन अकाबिरीन के बारे में सुना जो अपना वोट दिया करते थे, वोट देने से पहले गुस्ल किया करते थे, नए कपड़े पहनते, सलातुल हाजत पढ़ा करते थे, बावजू होकर अल्लाह का जिक्र करके वोट दिया करते थे और डर डर के वोट दिया करते थे। बस फर्क ये, जब डर डर के वोट देंगे अल्लाह इख्तदार में बैठने वाले साहबा के गुलाम देगा। जब हंस हंस के वोट देंगे तो साहबा के दुश्मन आके बैठ जाएंगे। डर डर के वोट दिया करते थे। जब वोट दिया करते तो डरा करते, अल्लाह जिसके हक में वोट जाए अदलो इंसाफ के तकाजे, सच्चाई के तकाजे, या अल्लाह हलाल हराम के तकाजे पूरे करवाना। क्योंकि मेरे अजीजों, वोट इबादत है, वोट अमानत है, वोट ईमान का हिस्सा है। अगर मेरे एक वोट से वो इख्तदार के अंदर आ गया जिसका कलम मजलूमों के खिलाफ चला, जालिमों की हिमायत में चला, जितने मजलूम मुतासिर होते रहेंगे, कुर्सियां वो संभालते रहेंगे, कब्र के अंदर परेशान हमें होना पड़ेगा। फिर दोबारा इलेक्शन आ रहा है, कुर्बानियां आपके सामने, जिम्मेदारियां एहसास आपके सामने। मुल्क खाने वाले कौन है, मुल्क बचाने वाले कौन है? फैसला आपके जमीन में करना है, फैसला आपकी सोच ने करना है, फैसला आपके ईमान की हरारत तरक्की ने करना है। 75 साल हो गए, कब तक आजमाते रहोगे? दीनदारों को आजमाओ, शरीयत जानने वालों को, कुरान जानने वालों को, हलाल हराम जानने वालों को बनवाओ। मेरे अजीजों, ठीक है, ठीक है, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों को लेके आओ। अगर अजीजों हराम खाते नहीं तो हराम खाने भी नहीं देंगे। इस मुल्क का पैसा इस मुल्क की खुशहाली पर इस्तेमाल होगा, इस मुल्क का पैसा मुल्क की तरक्की के ऊपर इस्तेमाल होगा। अल्लाह की कसम, जब आदिल हुक्मरान, अमाल हमारे अच्छे हो जाएंगे, फैसले आसमानों से अच्छे आएंगे, अल्लाह हुक्मरान भी हमारी सोचों के मुताबिक अता फरमाएंगे। सारा मजमा आप और मेरे समेत अपनी जिंदगी के लम्हात को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करे, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे। सीरत में, सूरत में, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, अकल में, नकल में, दिन में, रात में, अमीरी में, गरीबी में, माल में, फक्र फाका में, तन्हाई में, इबादत में, रियाजत में, कारोबार में अपने आप को ऐसा बना के दिखाओ, चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, हमारी जिंदगी का किरदार देखे आमना का लाल याद आ जाए, हुजूर से हमारी मोहब्बत देखे नबी के साहबा याद आ जाए। ऐसी जिंदगी लेके जाएंगे तो मालिक के कायनात भी इस्तकबाल फरमाएंगे, फरिश्तों के जरिए इस्तकबाल होगा। कब्र में जाएंगे, जाहिर तो मट्टी का कोठा नजर आएगा, लेकिन जाने की देर है, जन्नत का बाग नजर आएगा। फिर सलामियां जाती हुई मिलेंगी, इरजिई इला रब्बिकी रागियतल मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा दुनिया के झमेलों से, दुनिया के दुखों से, दुनिया की परेशानियों से आजा। ये तो थोड़ा आराम है, एक दिन आने वाला है जिस दिन मैं तुझे आराम के फैसले सुनाऊंगा, ऐसा आराम दूंगा दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाएगा। तो क्या ख्याल है, पलटा खा ले, गुनाहों वाली जिंदगी पे नादिम हो ले, नेकोकारों वाले नेकों की जिंदगी को हासिल करने की कोशिश करें, आज से कदम उठा ले, तब अपने गुनाहों वाली जिंदगी पे अल्लाह से माफी मांगो। सारा मजमा तौबा करे और जुबान हाल से 3 मरतबा जोर से को, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, अगर हक सच यहाँ से निकला, यकीन जानो हमने माफी मांगी, उसने माफी फरमा दिया, सुलह भी कर ली और हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया। अब सूरत, सीरत, किरदार, सहाबा जैसा, नबी अलैहिस्सलाम, नबी के गुलामों जैसा लिबास, किरदार, दाढ़ी शरीफ, सुन्नत, सीरत, सूरत हमें वैसे अपनानी चाहिए। क़यामत के दिन भी कामयाबी होगी, दुनिया के अंदर भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। फिर दोबारा अहले सुन्नत वल जमात और पैनल इत्तेहाद का जो है, ये हमारा समाजी सियासी तबका जो भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल, शुएबुल हसन साहब, उसकी तमाम जमात जो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा सालाना फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करवा रहे हैं। मुफ्ती साहब की शमूलियत को, मेरे आने को
जिन जिन्होंने आकर मदा सराई तिलावत की, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर तक बैठे, कहने की जरूरत ही नहीं, सारा माशाअल्लाह साहबा का मद्दा, साहबा के गुलाम और मुफ्ती साहब के आशिक बैठे हुए हैं। मुझे लगता है घरों में इतना बीवी से प्यार नहीं जितना मुफ्ती साहब से प्यार है। अल्लाह और मोहब्बत तरक्की अता फरमाए। लेकिन मुफ्ती साहब को मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी ज़िंदगी बरकत अता फरमाए।